दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें। प्रदेश की राजनीतिक, मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध, विकास और प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज 25 जून 2026 वार वीरवार। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की आज की 30 बड़ी खबरें और जानते हैं प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। हांसी के चनौत गांव में पानी पर फिर विवाद। चनौत गांव में 36 इंची पाइपलाइन बिछाने का काम को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच फिर आमना सामना हुआ। ग्रामीणों ने काम रोका और इच्छा मृत्यु की धमकी दी। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए प्रयास किए। हरियाणा राजस्थान में यमुना जल बंटवारे पर सहमति। सीएम नायब सिंह सैनी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री की बैठक में यमुना जल साझा करने पर ऐतिहासिक सहमति बनी। शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिलेगा। 1994 के समझौते को लेकर जमीन पर उतारने का रास्ता साफ। गर्मी और उमस के बीच मौसम बदलने की संभावना। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा के आसपास बादल, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश के हालात बन सकते हैं। मौसम में बदलाव से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हुमस बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी। बिजली आपूर्ति और जल भराव से जुड़े स्थानीय मुद्दे कई जिलों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रशासन की ओर से आपदा नियंत्रण और बिजली विभाग को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में बड़ी कार्रवाई। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार मामले में राज्य सरकार को 504 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप बताया गया। जांच एजेंसी ने आरोपों की पड़ताल के बाद कार्रवाई की। कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट का उल्लेख किया गया है। मामला प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी फंड की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े करता है। यमुनानगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। यमुनानगर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से 150 से अधिक कथित अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की। यह अभियान पुलिस पर पथराव की घटना के कुछ दिन बाद चलाया गया, इसलिए इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना कार्रवाई का उद्देश्य है। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था, पुनर्वास और कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर चर्चा बनी हुई है। किसानों के लिए मौसम सबसे बड़ा मुद्दा। बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी के बीच किसानों को फसल, पशुधन और खेतों में रखे सामान की सुरक्षा करनी होगी। धान की तैयारी, सब्जी फसलों और चारे वाली फसलों पर मौसम का सीधा असर पड़ सकता है। किसान संगठनों की ओर से बिजली, सिंचाई और मंडी व्यवस्था की मांग तेज हो सकती है। कृषि विभाग की स्थानीय सलाह और मौसम बुलेटिन पर नजर रखना जरूरी है। बिजली व्यवस्था पर बढ़ेगी नजर। आंधी और बारिश की स्थिति में बिजली लाइनों में फॉल्ट और आपूर्ति बाधित होने की आशंका बनी रहेगी। ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल और घरेलू बिजली आपूर्ति का मुद्दा पहले से संवेदनशील है। लोग फीडरवार बिजली शेड्यूल और खराबी की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। बिजली निगम के लिए शिकायतों का त्वरित निपटारा बड़ी चुनौती रहेगा। जल भराव क्षेत्रों में प्रशासन की परीक्षा। बारिश होने पर शहरों और कस्बों में नालों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और अन्य शहरों में यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी रही। नगर निकायों को पंपिंग सेट, कंट्रोल रूम और आपदा टीमों को लेकर तैयार रखना होगा। लोगों को भी जल भराव वाली सड़कों पर वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। सड़क सुरक्षा पर मौसम का असर। तेज हवाएं, बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी के कारण हाईवे तथा ग्रामीण सड़कों पर जोखिम बढ़ सकता है।
वाहन चालकों को तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग और पानी भरी सड़कों से बचने की जरूरत है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और टैक्सी सेवाओं पर यात्रियों की संख्या प्रभावित हो सकती है। पुलिस और परिवहन विभाग की एडवाइजरी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। हिसार रेवाड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना पर उम्मीदें। हिसार से रेवाड़ी के बीच प्रस्तावित ग्रैंडफील्ड एक्सप्रेसवे को दक्षिण और पश्चिम हरियाणा की कनेक्टिविटी के लिए अहम माना जा रहा है। परियोजना में हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी क्षेत्र को तेज सड़क संपर्क मिलने की संभावना है। भूमि निर्माण प्रगति और पर्यावरणिक प्रक्रिया परियोजना की गति तय करेंगी। स्थानीय व्यापार, उद्योग और यात्रियों को इस कॉरिडोर से लाभ की उम्मीद है। औद्योगिक विकास में लॉजिस्टिक की भूमिका। रेल कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं हरियाणा के उद्योग की ढुलाई लागत घटाने में मदद कर सकती हैं। मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय रोजगार और पर्यावरण संतुलन भी जरूरी मुद्दा रहेगा। सरकार को जमीन, सड़क, बिजली और कौशल विकास पर समान गति से काम करना होगा। एनसीआर क्षेत्रों में यातायात चुनौती। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों में बारिश के दौरान ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या बढ़ी हुई है। ऑफिस जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग और समय से पहले निकलने की जरूरत पड़ रही है। नगर निगमों के लिए ड्रेनेज और सड़क मरम्मत का मुद्दा फिर से प्रमुखता में सामने आया। पंचायतों में विकास कार्यों की मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नाली, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे पंचायत स्तर पर उठ रहे हैं। बरसात से पहले जल निकासी और गांव की गलियों की मरम्मत की मांग तेज हो रही है। ग्राम पंचायतों के लिए फंड पारदर्शिता और काम की गुणवत्ता पर लोगों की नजर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन को शिकायतों के समाधान के लिए खुली बैठकें और निरीक्षण बढ़ाने होंगे। पेयजल संकट और बारिश का विरोधाभास। कई इलाकों में गर्मी के कारण पेयजल की समस्या बनी रही, जबकि बारिश होने पर जल भराव भी सामने आता है। यह स्थिति जल संरक्षण और बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था दोनों की जरूरत दिखाती है। गांव में टैंकर, पाइपलाइन और नहर आधारित आपूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए मौसमी बीमारियों की चुनौती। बारिश और हुमस के मौसम में वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और पानी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। स्वास्थ्य विभाग को फॉगिंग, साफ पानी और जागरूकता अभियान पर ध्यान देना होगा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों, जांच उपलब्धता लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जमा पानी साफ रखने और बुखार होने पर समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दी गई। स्कूलों में मॉनसून की तैयारियां जरूरी। बारिश के मौसम में सरकारी और निजी स्कूलों में छत, बिजली, पानी और परिसर की सुरक्षा अहम हो जाती है। खुले तारों, कमजोर भवनों और जल भराव वाले रास्तों की जांच जरूरी है। बच्चों के लिए आने जाने के लिए बसों और वैन की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा विभाग को जिला स्तर पर स्कूलों की तैयारियों की समीक्षा करनी होगी। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई चर्चा में। यमुनानगर की कार्रवाई के संदर्भ में नशा तस्करी और अपराध गतिविधियों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। पुलिस के लिए नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई और युवाओं को जागरूक करना दोनों जरूरी हैं। स्कूल, कॉलेज स्तर पर नशा विरोधी अभियान की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई। सरकारी जमीन और अतिक्रमण बड़ा मुद्दा। यमुनानगर में कई कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में भी सरकारी जमीनों की जांच तेज हो सकती है। प्रशासन के सामने चुनौती है कि कार्रवाई कानून के दायरे और पारदर्शिता तरीके से हो। प्रभावित परिवारों के पक्ष, दस्तावेजों और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी चर्चा जरूरी है। सरकारी भूमि पर कब्जे रोकने के लिए नियमित सर्वे और रिपोर्ट अपडेट होना जरूरी है। भ्रष्टाचार मामलों में जवाबदेही की मांग। आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी से सरकारी विभागों में वित्तीय निगरानी और ऑडिट व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जनता चाहती है कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से हो। सरकारी योजनाओं के फंड की ऑनलाइन ट्रैकिंग और सामाजिक ऑडिट को
मजबूत करने की जरूरत है। मामले की जांच आगे बढ़ने पर और तथ्य सामने आने की संभावना है। किसान मजदूर संगठनों की मांग। किसानों के लिए बिजली, सिंचाई, फसल दाम, मंडी व्यवस्था और मुआवजा प्रमुख विषय बने हुए हैं। मजदूर वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता अहम है। मौसम खराब होने पर फसल नुकसान का सर्वे और मुआवजा मांगों का केंद्र बन सकता है। सरकार को जिला स्तर पर शिकायत सुनवाई और राहत व्यवस्था मजबूत करनी होगी। खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर ढांचे की जरूरत। हरियाणा खेलों में लगातार प्रतिभा दिखाता रहा, इसलिए गांवों और कस्बों में खेल मैदानों का विकास जरूरी है। खिलाड़ियों के लिए कोच, उपकरण, छात्रवृत्ति और प्रतियोगिताओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। युवा खेलों के जरिए रोजगार, अनुशासन और स्वास्थ्य के अवसर भी तलाशते रहते हैं। जिला खेल विभागों की योजनाओं पर खिलाड़ी और अभिभावकों की भी नजर बनी हुई है। साइबर अपराध से बचाव जरूरी। डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर ठगी की शिकायतें भी बढ़ती जा रही है। लोगों को अनजान लिंक, फर्जी कॉल और OTP साझा करने से बचना चाहिए। पुलिस को साइबर हेल्प डेस्क और जागरूकता अभियान गांव तक लगातार पहुंचाने होंगे। युवाओं और बुजुर्गों को डिजिटल सुरक्षा की जानकारी देना समय की जरूरत है। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर फोकस। बरसात के मौसम में कूड़ा, बंद नाले और गंदा पानी बीमारी फैलाने का कारण बन रहे हैं। नगर निकायों को नियमित सफाई, कचरा उठान और नालों की सफाई पर विशेष अभियान चलाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस कचरा प्रबंधन और साफ पेयजल की व्यवस्था जरूरी है। लोगों की भागीदारी के बिना स्वच्छता अभियान पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की 30 बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। ग्लोब हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।